नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। हर साल की तरह इस बार भी एक सवाल देश में बहस बन चुका है। मकर संक्रांति कब मनाएं? 14 जनवरी या 15 जनवरी? क्या परंपरा सही है या पंचांग की गणना? क्या सूर्य का गोचर फैसला करेगा या वर्षों से चली आ रही तारीख? आज इसी सवाल पर होगी सीधी चर्चा, और जिसमें जिसको हमने नाम दिया है आस्था बनाम गणना। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आचार्य दैवक कृष्ण शास्त्री जी मौजूद है, सीधे काशी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। सबसे पहले पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार मकर संक्रांति कब मनानी है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। ऐसा है कि मकर संक्रांति सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या है, इसे क्यों मनाते हैं। तो मकर संक्रांति सूर्य भगवान धनु गुरु की राशि को छोड़ करके जब अपने पुत्र शनि की राशि मकर पर प्रवेश करते हैं, उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। जिसे मकर संक्रांति भगवान सूर्य का धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति है। और ये मकर संक्रांति प्रवेश करने का जो समय है, इस बार तो 14 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हमें मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी को मनाना चाहिए। और 15 जनवरी को ही पिछली वर्ष भी मनाया गया था, इसके पिछले वर्ष भी मनाया गया था। तो 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का मान्य है। मकर संक्रांति का पुण्य काल है, संक्रांति का समय है। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जानी ही शास्त्र सम्मत है और पंचांग सम्मत है। लेकिन पंडित जी, आम लोग पूछ रहे हैं कि पहले तो 14 जनवरी होती थी, अब 15 क्यों? इस बदलाव की वैज्ञानिक और ज्योतिष वजह अगर आप बता पाए तो। जी, आपको बताना चाहेंगे कि भगवान सूर्य जो है तो परिक्रमा करते हैं और उनको एक राशि पर 30 दिन का समय लगता है। भगवान सूर्य एक राशि पर 30 दिनों के लिए रहते हैं। और इस प्रकार से आपके भगवान सूर्य की जो गति है वो मार्गी है, हमेशा आगे की ओर चलते रहते हैं। तो आज से आप पहले जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। उस समय भी मकर संक्रांति थी। उस समय 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। उसके बाद 13 तारीख को मनाई जाने लगी, फिर 14 तारीख को मनाई जाने लगी, और अब 2080 तक 15 तारीख को मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये भगवान सूर्य के पीछे इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषी कारण यह है कि भगवान सूर्य एक वर्ष में प्रायः 20 मिनट उनको उस राशि में प्रवेश करने का जो समय लगता है वो 20 मिनट का लग जाता है ज्योतिषी गणना के अनुसार। तो 72 साल में वो एक दिन बन जाते हैं। आप गुणा करेंगे तो 20 मिनट गुणे 72 साल, तो जा करके आपका वो 24 घंटा बन जाएगा। और वही 24 घंटा मिलकर के एक दिन हमारी संक्रांति आगे मनाई जाने लगती है। तो 2080 के बाद जब मकर संक्रांति मनाई जाएगी वो 16 जनवरी को मनाई जाएगी 2081 में। तो जो आपका कहना है कि 2080 के बाद जो है वो मकर संक्रांति जो है वो 16 तारीख से मनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे और उस पर आप प्रकाश डालेंगे क्या। लेकिन जो अलग अलग पंचांगों में 14 और 15 जनवरी को लेकर तिथियां क्यों बताई जाती है, इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है पूरे देश में। और जैसा कि पहले कहा जाता था कि मकर संक्रांति हो और विश्वकर्मा पूजा हो, इन दोनों तिथियों को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी ये बदलाव जो है वो क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पंचांग सर्वसम्मत पंचांग काशी का पंचांग है, और काशी में ही ज्योतिष की वेधशालाएं हैं, और काशी से ही दिनमान और जो अक्षांश देशांतर है वो काशी का ही सर्वमान्य है। तो काशी के महावीर पंचांग, ऋषिकेश पंचांग आदि आदि काशी के जितने पंचांग हैं, सभी पंचांगों में मकर संक्रांति 15 तारीख को ही लिखी गई है।
काशी के अन्यत्र जो लोकल पंचांग है, अपने स्थानीय पंचांग है, किन्हीं किन्हीं पंचांग में भिन्नता के कारण 14 तारीख को लिख दिया गया है, अपितु मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो अब मैं ये बताइए कि ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, इसे दान पुण्य का दिन माना जाता है और स्नान का दिन माना जाता है, तो ये दोनों जी महत्वपूर्ण कैसे हैं मकर संक्रांति के दिन, इनकी महानता कैसे? जी, मकर संक्रांति वाले दिन सर्वप्रथम तो यदि आप 14 को हम ना मनाने का एक कारण यह भी है कि 14 तारीख को उस दिन एकादशी पड़ रही है, और जी एकादशी के दिन ना हम चावल खा सकते, ना खिचड़ी खा सकते, ना खिचड़ी दान दे सकते। ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सारे पाप जो है तो एकादशी के दिन चावल में आकर बैठते हैं। गौ हत्या, मदिरा आदि आदि जितने भी पाप हैं संसार के, सब एकादशी के दिन चावल पर बैठते हैं, और वही चावल का दान भी नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद चाहेंगे कि मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान, मकर संक्रांति के दिन किया हुआ स्नान लाख करोड़ गुना ज्यादा पुण्यदायी होता है, फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, साथ साथ में तिल का विशेष महत्व है। इसमें तिल का दान किया जाता है, साथ में तिल से स्नान किया जाता है, तिल को प्रसाद के रूप में पाया जाता है और खिचड़ी को भी पाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इस बार तो मकर संक्रांति में पंचग्रही योग बना हुआ है। मकर राशि पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। 15 जी तारीख से 20 तारीख के बीच में 5 ग्रहों का योग है, पंचग्रही योग। ये 2021 में पड़ा था, अब ये योग 2026 में मकर संक्रांति पे पड़ रहा है। तो मकर संक्रांति का जो पावर है और मकर संक्रांति की जो महत्व है वो कई लाख गुना और बढ़ गया है। तो अन्य मकर संक्रांति की अपेक्षा ये मकर संक्रांति अत्याधिक श्रेष्ठ हो गई है। अब एक बात ये बताइए कि ये 2026 में मकर संक्रांति जो है ये पंचग्रह योग बन रहा है, तो इस पंचग्रह योग का क्या मतलब है और इसका क्या योगदान है, ये कितना दुर्लभ है? जी, तो इस बार 5-5 ग्रहों का योग, मकर संक्रांति का पावन पर्व, मकर राशि पर 5-5 ग्रहों की युति बन रही है। इसमें चंद्रमा भी है, बुध भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है। 5-5 ग्रह एक ही राशि पर बने हैं। इससे मकर संक्रांति का पावर 5 गुना और बढ़ गया है, इसलिए ये मकर संक्रांति विशेष श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसा तो योग 2021 में बना था, लेकिन वो तो पंच योग का में अगर मैं कहूं कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर या फिर किसी बीमारी को लेकर या फिर कैरियर की बात करें, तो ये कैसा योग बना रहा है इस मकर संक्रांति के बाद? जी, ये मकर संक्रांति में प्रायः मेष राशि, तुला राशि और साथ में कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए लाभदायक है। वहीं बाकी राशियों के लिए जो है तो ये मकर संक्रांति में सावधानी बरतना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, और थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकती है, लोगों के कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति का ये पावन पर्व देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो पंचग्रही योग है, इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा, राजनीतिक उथल पुथल होगा, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, आकस्मिक आपदा के साथ साथ में अचानक से आने वाली कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर इलाके में कुछ और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आपका उड़ीसा है, पंजाब है, इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या ये समय भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों के लिए खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये समय बहुत सावधानी पूर्वक पूजा पाठ, दान और अर्चन करने का समय है। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। विशेषकर से कहना चाहिए कि आपके मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, मेष राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सीधे काशी से आचार्य दैवक कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को मनेगी और 2080 तक इसी दिन मकर संक्रांति मनती रहेगी और उसके बाद ये 16 जनवरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी प्राइम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।